आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके जानेंगे दोस्तों। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन ने G7 सम्मेलन में भारत को किया आमंत्रित, विकसित देशों के साथ होगी चर्चा, प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं ब्रिटेन। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कोरोना के बावजूद 2022 तक भारत को सौंपा जाएगा सभी 36 रफाल फाइटर जेट, फ्रांसीसी राजदूत का ऐलान। इस बीच आज भारत पहुंच रहा है 3 राफेल फाइटर जेट, सीधा फ्रांस से भारत आ रहा है। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मानवाधिकार रिपोर्ट में अमेरिका ने माना कश्मीर में हालात सुधार रही भारत सरकार, उइगरों पर भी चीन को लथाड़ा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर, म्यांमार में नरसंहार के बीच अमेरिका ने रोका व्यापार समझौता। जी हाँ, म्यांमार से रोक दिया है अमेरिका ने व्यापार समझौते को, ये भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, झारखंड रामनवमी जुलूस पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, ममता बनर्जी के गढ़ नंदीग्राम से, जहां पर अमित शाह ने फंसा दिया है ममता बनर्जी को, अपना गोत्र बताती फिर रही ममता बनर्जी जी फंस गई हैं भाजपा की चाल में। इस बीच बाहुबली मुख्तार अंसारी कड़ी सुरक्षा के बीच बेसुध दिखा, व्हीलचेयर पर अदालत पहुंचा। आज मुख्तार की कोर्ट में पेशी है, तो दोस्तों एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, फिलहाल ब्रिटेन ने G7 सम्मेलन में भारत को किया आमंत्रित, विकसित देशों के साथ चर्चा। G7 के मेहमानों देशों की दूसरी बैठक मंगलवार को संपन्न हो रही है भारत की ओर से। इसमें देश के G7 शेरपा दूत सुरेश प्रभु ने हिस्सा लिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदम बागाची ने मंगलवार को यह जानकारी दे दी है। बागाची ने बताया है कि फिलहाल ब्रिटेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र में वैश्विक समुदाय के बीच सहयोग के अलावा नवंबर में प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के साथ साथ सम्मेलन की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। ब्रिटेन ने इस साल ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका के अलावा भारत को भी G7 सम्मेलन में मेहमानों के रूप में आमंत्रित किया है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे और इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी भारत दौरे पर आ सकते हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट, कोरोना काल में भी राफेल फाइटर जेट 2022 तक सौंप दिए जाएंगे सभी 36 राफेल फाइटर जेट, फ्रांसीसी राजदूत ने दी जानकारी। इस बीच आज 3 और फाइटर राफेल जेट आएंगे। यूएई के आसमान में भरा जा रहा है विमानों में ईंधन, सीधा भारत आ रहा है। भारत सरकार चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ जारी तनाव के बीच देश की सेनाओं को और ताकतवर बनाने में जुटी 3 राफेल लड़ाकू विमानों की खेप आज फ्रांस से बिना रुके भारत के अंबाला एयरबेस पर लैंड करने वाली है। इसी के साथ भारतीय वायुसेना की ताकत में और अधिक इजाफा होने वाला है। जानकारी के मुताबिक 3 राफेल लड़ाकू विमान आज शाम अंबाला के एयरबेस पर लैंड करेंगे। ये तीनों विमान फ्रांस से भारत की दूरी बिना रुके तय करेंगे। इसके लिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई के आसमान में ही तीनों विमानों में उड़ान के दौरान ही ईंधन एयर टू एयर रिफ्यूलिंग में भरा जाएगा। फ्रांसीसी और भारतीय राजनयिकों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना की एक टीम 3 राफेल को अंबाला लाने के लिए ही पहले ही फ्रांस पहुंच गई थी। जानकारी के अनुसार 3 राफेल विमान बारडॉक्स में मोरिग्नाक एयरबेस में 31 मार्च की सुबह 7 बजे उड़ान भरेंगे। बुधवार शाम 7 बजे करीब अंबाला में लैंड करेंगे। 9 विमानों को अगला जत्था अप्रैल में भारत आएगा। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, फिलहाल मानवाधिकार रिपोर्ट्स में अमेरिका ने माना कश्मीर में हालात सुधार रही भारत सरकार, उइगरों पर चीन को लथाड़। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बाइडेन प्रशासन के अंदर अपनी पहली मानवाधिकार रिपोर्ट जारी कर दी। और इस रिपोर्ट में बाइडेन प्रशासन ने माना है कि फिलहाल भारत ने जम्मू कश्मीर में सामान्य हालात वापस लाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है, लेकिन इसी रिपोर्ट्स में उइगरों के साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर चीन को फटकार भी लगाई है। रिपोर्ट्स के शीर्षक, जिनमें चीन की तरफ से सरकार को ज़िंजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ नरसंहार का जिम्मेदार बताया है। रिपोर्ट्स में रूस की सरकार पर विरोधियों को निशाना बनाने का और सीरिया के नेता पर बशर अल असद पर भी बने अपने लोगों के खिलाफ अत्याचार किए जाने को आरोप लगाया है।
ये रिपोर्ट अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जारी की है। भारत को लेकर रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। सरकार ने संचार के माध्यमों पर लगे प्रतिबंधों को हटाया है, नज़रबंद किए जाने को लेकर किया गया है और जनवरी में भारत सरकार ने इंटरनेट को आंशिक रूप से बहाल किया है। हालांकि जम्मू कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में 4G इंटरनेट की बहाली नहीं की गई है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को खत का जवाब कर दिया, कहा शांति चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान दिवस पर इमरान खान को खत लिखकर शुभकामनाएं दी थी और संदेश में भरोसे के वातावरण की ज़रूरत पर जोर दिया था, जिसमें न आतंक हो न शत्रुता हो का जिक्र किया था। इमरान ने उस खत का जवाब दिया है और 29 मार्च को लिखे खत को आधिकारिक तौर पर दोनों ही तरफ से सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन इस खत के बारे में नाम नहीं बताने की शर्त पर एक अफसर ने खत में जो भी बातें लिखी हैं उसकी पुष्टि भी की गई और ये खत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इमरान ने अपने खत में लिखा है कि फ़िलहाल पाकिस्तान के लोग भारत समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगी रिश्ते चाहते हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि पाकिस्तान दिवस पर बधाई के लिए आपका धन्यवाद। टिप्पणी की गुजारिश अब तक भारतीय पाकिस्तान विदेश मंत्रालय को जवाब नहीं दिया गया है। इमरान खान कुल मिलाकर घुमा-कर कश्मीर मुद्दे पर जा रहा है। हालांकि शांति की बात भी इस बार रो रहा है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही, म्यांमार को लेकर अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम, रोक दिया म्यांमार से व्यापार समझौता। जी हां, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन टाई के एक बयान ने कहा है कि फिलहाल वर्मा के लोगों पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार की बहाली की कोशिशों का अमेरिका समर्थन करता है। बर्मा के सुरक्षा बलों द्वारा नागरिकों के खिलाफ किए जा रहे बर्बर हिंसा की भर्त्सना करता है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों, छात्रों, श्रमिक नेताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और बच्चों की हत्याओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ज़मीर को झकझोर कर रख दिया है। टाई के दफ्तर ने कहा है कि अमेरिका तुरंत 2013 के व्यापार और निवेश फ्रेमवर्क समझौते के तहत बर्मा के हर तरीके के व्यापार पर रोक लगा रहा है। इस समझौते के तहत दोनों देश व्यापार और निवेश के मोर्चे पर एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं ताकि म्यांमार को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जा सके। यह समझौता कुछ समय पहले देशों को लोकतंत्र की तरफ लौटने की अनुमति देने के सेना के फैसले का पुरस्कार था, लेकिन इस प्रक्रिया को पिछले महीने के सैन्य तख्तापलट ने अचानक रोक दिया था। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, झारखंड में रामनवमी जुलूस पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने रामनवमी जुलूस सहित तमाम आयोजनों पर रोक लगा दी है जिनमें भीड़ जुटाने का अंदेशा हो। इस बीच रामनवमी जुलूस को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कह दी है। उन्होंने झारखंड सरकार के इस फैसले से असहमति जताते हुए कहा है कि सारे विरोध के बावजूद जब मैंने बाबा धाम देवघर का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर खुलवा दिया तो रामनवमी जुलूस निकालने के भी सुप्रीम कोर्ट के जाऊंगा। उन्होंने कहा है कि इस बात पर सीएम हेमंत सोरेन से लड़ाई लड़कर मैं और मेरा परिवार 22 केस लड़ रहे हैं और बाबा की कृपा से विजय भी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, हम चलते हैं अगले अपडेट। बंगाल में अमित शाह एंड कंपनी की जाल में फंस गई ममता बनर्जी, खुद को बता रही हैं सांडिल्य गोत्र। गिरिराज बोले, हार की डर से गोत्र कार्ड खेल रही है टीएमसी सुप्रीमो। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी द्वारा अपने गोत्र का जिक्र करने और बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। दरअसल ममता ने नंदीग्राम में प्रचार के आखिरी दिन एक सभा को संबोधित कर रही थी। इस दौरान ममता ने कहा है कि मैंने मंदिर का दौरा किया है और जहां पुजारी ने मेरा गोत्र पूछा, मैंने कहा कि माँ मानुष और माटी, यही मेरी त्रिपुरा की त्रिपुरेश्वरी मंदिर में याद दिलाया। जहाँ पुजारी ने मेरा गोत्र पूछा तो मैंने माँ, माटी और मानुष तो बताया, लेकिन वास्तव में मेरा गोत्र सांडिल्य है और मैं सांडिल्य गोत्र उन्हें बताए। अब इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोला है। ट्विटर के जरिए उन्होंने लिखा है कि ममता दीदी, अब तो पता करना ही होगा कि क्या रोहिंग्या और घुसपैठियों का भी गोत्र सांडिल्य है क्या, क्योंकि आपके गोत्र को पर कन्फ्यूजन है।
रोहिंग्या का वोट के लिए बसाने वाली, दुर्गा काली की पूजा पर रोक लगाने वाली, हिंदुओं को अपमानित करने वाली, अब हार के खौफ से गोत्र पर उतर गए हैं। सांडिल्य गोत्र सनातन और राष्ट्र के लिए समर्पित है, वोट के लिए नहीं। तो आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने ये बड़ा हमला बोला है। हम चलते हैं अपडेट। बंगाल और असम में दूसरे चरण चुनाव प्रचार खत्म। 1 अप्रैल यानी कल डाले जाएंगे वोट। नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबले के बीच ममता बनर्जी का हिंदू कार्ड खेलने लगी हैं। तो भाजपा ने कहा अगर इतना ही काम किया होता तो आज हिंदू और सांडिल और ब्राह्मण गोत्र बताने की जरूरत न होती। पश्चिम बंगाल में असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार का शोर मंगलवार शाम थम गया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी और टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बंगाल की 30 सीटों पर 171 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो असम की 39 सीटों पर 345 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में दूसरे चरण की वोटिंग गुरुवार 1 अप्रैल यानी कल होने वाली है। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की साख दांव पर है, तो असम में बीजेपी भी सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में जुटी हुई है। इस चरण के चुनाव में बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जान रही नंदीग्राम सीट भी शामिल है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस विधानसभा सीट चुनावी रण में देश के लोगों की भी निगाहें हैं। यही कारण है कि कल चुनाव होने वाले। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर, मुख्तार की कोर्ट में पेशी व्हील चेयर पर अदालत पहुंचा। बाहुबली, कड़ी सुरक्षा के बीच बेसुध दिखा मुख्तार अंसारी। जी हाँ, बाहुबली मुख्तार अंसारी को बुधवार को मोहाली कोर्ट में पेशी किया गया है। इस दौरान अंसारी पर मोहाली में दर्ज मामले पर पेश की गई चार्जशीट की कॉपियां दी गई। मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। बाहुबली विधायक व्हील चेयर पर कोर्ट में लाया गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत लाया गया। विधायक काफ़ी बेसुध दिखा था। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के मुकदमे और उनकी कस्टडी ट्रांसफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को फैसला सुना दिया था। कोर्ट ने कहा था कि फिलहाल अंसारी को 2 हफ्ते के अंदर यूपी की जेल में शिफ्ट करना ही होगा। आपको बता दें कि पंजाब सरकार की दलीलों से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं था। इससे पहले पंजाब सरकार ने रूपनगर जेल में बंद विधायक व माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को यूपी सरकार को सौंपने से इनकार कर दिया गया था। 14 आपराधिक मुकदमे के लिए यूपी सरकार को अंसारी की कस्टडी की दरकार है। जनवरी 2019 से अंसारी पंजाब की जेल में है, जहां उसे जबरन वसूली मामले में नामजद किया गया था। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, नंदीग्राम में धारा 144 लगाया गया। रिटर्निंग ऑफिसर, चुनाव आयोग ने बंगाल के रिटर्निंग अधिकारी समेत 3 अफसरों को भी हटा दिया गया। धारा 144 नंदीग्राम में वोटिंग से कुछ घंटे पहले ही लगा दी गई है। बड़ी खबर, बंगाल के नंदीग्राम में कल वोटिंग होने वाली और ऐसे में एहतियातन वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने ही चुनाव आयोग ने बंगाल के रिटर्निंग अधिकारी समेत कई अफसरों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। आपको बता दें कि चुनाव में 2 रिटर्निंग अधिकारियों का चुनाव आयोग ने एक्शन लिया। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कोलकाता के बल्लीगंज विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी सहित 3 अधिकारियों को हटा दिया है। ये आदेश में एक जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि फिलहाल अधिकारी 2 अन्य अधिकारियों में हल्दिया के उप मंडल और पुलिस अधिकारियों के और पूर्वा मेदिनीपुर जिले में महिला 10 के सर्कल इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों 1 अप्रैल से यूपी में बियर सस्ती महंगी हो जाएंगी, अंग्रेजी और देसी ठर्रा शराब। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल यूपी में 1 अप्रैल से नया आबकारी सत्र शुरू हो जाएगा। नए आबकारी सत्र में यूपी में बियर, देसी और अंग्रेजी शराब के नए दाम लागू हो जाएंगे। अब नए सत्र में 1 अप्रैल से बियर सस्ती हो जाएगी, लेकिन देसी और विदेशी शराब के दाम बढ़ जाएंगे। जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल से बियर की एक कैन की कीमत में 20 रुपये तक की कमी हो सकती है, जबकि देसी शराब में 5 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अंग्रेजी शराब की कीमतों में 20 प्रति क्वार्टर वृद्धि की संभावना है। दरअसल यूपी सरकार ने 1 अप्रैल से विदेशी शराब, स्कॉच वाइन और वोदका के लिए परमिट फीस में इजाफा कर दिया था। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें 8वीं तक के स्कूल 4 अप्रैल तक बंद करने का योगी सरकार ने जारी किया फरमान। दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल यूपी में भी कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ रही है और इसको ध्यान में रखते हुए
योगी सरकार ने अब कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल को 4 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले 31 मार्च तक ये स्कूल बंद रखने के आदेश दे दिए गए थे। वहीं अन्य साधनों में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा आला अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दे दिए गए। हम चलते हैं अगले अपडेट। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की सूची। वसुंधरा राजे को रखा गया 5वें नंबर पर। जी हां, प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। प्रत्याशियों की ओर से नामांकन दाखिल किए जाने के बाद अब पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की सूची में पार्टी के सभी खेमों के नेताओं को भी शामिल किया गया है ताकि जनता में एकजुटता का संदेश दिया जा सके। पार्टी की ओर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपी गई सूची में 30 स्टार प्रचारक भी शामिल किए गए हैं। बीजेपी के इन स्टार प्रचारकों में पार्टी के राष्ट्रीय व पदाधिकारी, प्रदेश, केंद्रीय मंत्री, सांसद व विधायक को शामिल किया गया है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की भी इस सूची में जगह दी गई है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल चुनावी हलचल। हुगली में जेपी नड्डा का दावा, नंदीग्राम में हार रही दीदी इस बार होगा सफायतन। दरअसल बंगाल और असम में गुरुवार को दूसरे चरण का मतदान होना और बंगाल में 30 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि असम में 39 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इससे पहले इन राज्यों में मंगलवार को चुनाव प्रचार थम गया। असम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीसरे चरण के तहत 3 रैलियां करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी यहां 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले राहुल कामाख्या भी गए थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि असम से लेकर बंगाल तक मुकाबला कांटे का है और एक तरीके से टकराहट बढ़ती नजर आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल आज दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।